बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होगा। कि आपको मैं डिफरेंस मेथड के थ्रू एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि आप किस तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे, तो तभी आप इस सारे प्रोसेस को इसी तरह कन्वर्जन को कर सकोगे। तो क्या है कि हमारे पास हम जब अदर बेस सिस्टम से नॉन डेसिमल में वो कन्वर्जन करते हैं, मीन के ऑक्टल से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में वो कन्वर्जन करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि कन्वर्ट करेंगे द ओरिजिनल नंबर टू ए डेसिमल नंबर। पहले हम उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारे पास क्या है, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सो ऑब्टेन द न्यू बेस नंबर। अच्छा, तो आपके पास हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल है, ऑक्टल नंबर दिया गया है और इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे बाइनरी इक्विवेलेंट। बाइनरी इक्विवेलेंट मीन के हमारे पास इस तरह कोई भी जो वैल्यू है वो हमारे पास इस तरह बाइनरी फॉर्म में आ जाए। समझ आ रही है? तो मीन इसको हम डिफरेंस स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑक्टल से डेसिमल में करेंगे तो मीन हमारे पास इसमें और स्टेप्स भी इन्वॉल्व होंगी। तो क्या इन्वॉल्व होंगी, मीन के हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम 2 स्टेप्स में करेंगे। सही है, 2 स्टेप में हम किस तरह करेंगे कि ऑक्टल से डेसिमल डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो अब हम इनडायरेक्टली वो करेंगे, तो वो 2 स्टेप में हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। तो जो 1 स्टेप होगा हम कन्वर्ट करेंगे इसको पहले डेसिमल में। समझ आ रही है? इस वैल्यूज को पहले हम जो है ना डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। समझ आ रही है? इसको हम पहले इस फॉर्म में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सही है, फिर इसी डेसिमल से हम जो है ना अगेन इसको बाइनरी फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके, तो ये 2 स्टेप्स के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो पहले ज़रा हम करेंगे इस नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 25 है ऑक्टल और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो डेसिमल में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास पता है कि हम इसको किस तरह करेंगे। चलो मैं ज़रा वो कर लूँ ताकि आपको ये स्टेप सही हो जाए। ओके, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ पर ये ओके मैं इसको कॉपी कर लूँगी। ये इसमें आपको तरीका करवा रही हूँ ना, क्योंकि ये ज़रा मिस्टेक आई है। पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहले मैंने इस सारी वैल्यूज़ को देख ले। मेरे पास क्या है, बेस 8 है तो 8 × 5 करूँगी और फिर इसके बाद भी मैं 8 के साथ उस जो मुझे 25 है ना, तो 5 2 है तो इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर। सही है, मैं इस तरह इस फॉर्म में लिखूँगी और इन सब का हमारे पास बेस जो है ना 10 है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैं पावर फॉर्म में लिखूँगी। मीन हमारे पास 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम इसको जो पावर देंगे वो हमारे पास 0 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर जो पावर है मेरे पास, तो मेरे पास 1 आएगा, तो मैं इसको पावर में लिखूँगी। तो देखने सही है, तो मैं इसको लिखूँगी। अब मैं क्या करूँगी, अब 8 पावर 0 में लिखूँगी। तो मेरे पास पेंसिल के थ्रू चलो मैं कर लूँ, तो 8 पावर 0 हमारे पास जब आएगा तो मीन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, जब ये 1 आ जाएगा ये, तो इस 1 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा। फिर इस 8 पावर 1 को मैं करूँगी 8 पावर 1 और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास ये 8 आएगा। क्लियर है? अब इसी 8 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी लाइक दिस। सही है, तो मेरे पास 16 आएगा। तो अब इस स्टेप में मैं 16 + 5 को ऐड करूँगी तो मेरे पास 21 आ जाएगा, जो कि ये मेरे पास क्या है, मेरे पास डेसिमल में कन्वर्जन हो गई। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये काम करेंगे। अब सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगी कि ऑक्टल नंबर जो है हमारे पास इस डेसिमल में कन्वर्ट हो गई। अब इसी स्टेप 2 में मैं इसी जो मेरे पास जो रिजल्ट आए हैं इसी डेसिमल को मैं कन्वर्ट करूँगी बाइनरी में। तो वो किस तरह करेंगे तो वो अभी मैं आपको सिखा दूँगी। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो अभी यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर
ओके स्टूडेंट, तो अभी ज़रा हमारे पास जो है हमने कन्वर्जन कर दी डेसिमल में, हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब इसी को हम जो है ना बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे और उसका जो हमारे पास बेस है 2, सही है। तो आप देखिए 21 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा रिजल्ट और रिमाइंडर 1 होगा। अब यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी, चलो मैं पेंसिल के थ्रू आपको यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। और सॉल्व भी आप लोगों ने वो मैथ्स में जैसा हम एलसीएम निकालते थे, सही है ना, वो डिवीजन मेथड, उसी के थ्रू हम इसको अब करेंगे। तो देख लें, मैं उसको करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। देख लें, फिर 21/2 करेंगे हम, यहाँ पर 21 लिखेंगे, गलत आ गया। ओके, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगी, 21 लिखूँगी, सही है। और उसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 21 मतलब 1 2 2 आएगा। अच्छा, और यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे तो मीन 10 2 हमारे पास 20 आएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगेन मैं इसको 2 पर डिवाइड करूँगी, ये मैं आगे समझाती हूँ, पहले ज़रा इसको मैं करती हूँ ना। अच्छा, फिर 2 तो 5 2 हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो मीन यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, अगेन मैं इसको ज़रा वो करूँगी 2 पर, तो आप ज़रा देख लें कि 2 2 4 आएगा एंड हमारे पास यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, फिर इसके बाद ज़रा करेंगे हमारे पास 2 एंड 1, तो 1 2 2 आएगा एंड यहाँ पर हमारे पास जो है ना रिमाइंडर हमारे पास यहाँ 0। तो आप लोगों ने इसको यहाँ तक करना है जब तक कि ये इससे जो है ना आपकी वैल्यू कम ना आ जाए। तो आप देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू कम आ गई, 1 है, इसको हम आगे वो डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारे पास आंसर है। अब इस आंसर को हम यहाँ से लेकर उस तरह ऊपर बॉटम से हम टॉप की तरफ जाएंगे एंड उस तरह वो सारा जो है ना हम कैलकुलेट करेंगे, सही है ना स्टूडेंट। ओके, तो अब ज़रा देख लें, मैं इसके दोनों के साथ ज़रा कंपेयर करूँगी। देख लें 21 के साथ मैंने इसको वो डिवाइड कर दिया, ये 21 डिवाइड बाई 2 लाइक दिस, तो ये तो 10 और 1 हमारे पास रिमाइंडर आएगा। देख लेना 10 एंड 1। अब अगेन मैंने इसको 10 को 2 पर डिवाइड कर तो 5 आ गया एंड हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया लाइक दिस, क्लियर है। फिर मैंने 2 को कर लिया तो 2 एंड 1, क्लियर है ये। अब अगेन 2 को 2 पर डिवाइड कर लिया तो 1 एंड 0 लाइक दिस, 1 एंड 0, समझ आ रही है स्टूडेंट। ओके, तो ये अब यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू जो है ना इस तरह वो बॉटम तक मैं वो करूँगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये 0 1 0 1 0 0 लाइक दिस, ये सारे वैल्यूज को बस यहाँ पर करना है, तो ये आपका आंसर है। देख ले हमारे पास क्या है 1 0 1 0 एंड 1, तो ये आपके पास बाइनरी फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। तो आई होप स्टूडेंट अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हमने इसको किस तरह कन्वर्ट कर लिया और आप लोगों को समझ भी आ गया है, सही है। तो चलो उस वहाँ पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं ज़रा इसको मिटा दूँ, तो और अगर समझ नहीं आया तो आप फिर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, सही है। मैं इसको आपके लिए दोबारा क्लास अरेंज करूँगी एंड आपको समझाऊँगी। ओके, अब ज़रा आगे जाएंगे, आगे हम कुछ केसेस स्टडी करेंगे। तो केसेस के थ्रू जो है ना आपको समझाएंगे कि आप किस तरह आपके साथ डिफरेंस केसेस में किस तरह आ जाए, फिर आप किस तरह कन्वर्जन करें। तो पहले ज़रा हम करेंगे कि ऑक्टल हमारे पास जब कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल्स में, तो हमारे पास उसमें अगर फ्रैक्शन हो तो तब हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, समझ आ रही है स्टूडेंट। ओके, तो देख ले पहले करेंगे एक्सपेंड द गिवन नंबर इन पावर ऑफ 8 करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे पावर दैट विल बी द आंसर। तो अब देख ले हमारे पास नंबर है 345 ऑक्टल और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको उस तरह 8 पावर मल्टीप्लाई 0 8 पावर 1
मल्टीप्लाई 4 इसी के वे साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको हम जो है ना 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 64 मल्टीप्लाई 3, इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद 8 करेंगे तो मेरे पास ये जो है ना मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, ये उस हाल में होगा जब हम क्या करेंगे, हमारे पास उसमें फ्रैक्शन नहीं आएगी। सही है। अब ज़रा हम दूसरे केस पर जाएंगे और दूसरा केस हमारे पास है कि उसमें वो हो फ्रैक्शन कंटेन हो और हम उस ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका जो प्रोसेस है, आप लोगों ने राइट करना है ऑक्टल नंबर इन द पावर ऑफ पॉजिटिव 8 में और कैलकुलेट करने इस तरह पावर डेट विल बी द आंसर। तो आप देख ले यहाँ पर हमारे पास 0.1402 तो ये बेस 8 है, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यूज़ करेंगे एक्सपेंशन मेथड। तो हमारे पास है देख लेना 0 मल्टीप्लाई ये प्लस ये पॉइंट यहाँ पर है। अब सही 1 मल्टीप्लाई 8 4 मल्टीप्लाई ये एंड 0 मल्टीप्लाई 8 एंड 2 मल्टीप्लाई और उसको हम पावर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा मैं पेंसिल निकालूँ तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पर हमारे पास अभी पावर जो है पॉइंट जो है ना यहाँ पर है, क्लियर है, यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगी, अब इस पॉइंट्स के बाद जो है ना सारे मैं 0 से स्टार्ट नहीं करूँगी, उसके पावर जो मैं दूंगी वो मैं नेगेटिव वैल्यू 1 से स्टार्ट करूँगी और आप देख रहे हैं कि -4 तक है और इस तरह पॉजिटिव जो है ना ये मैं 0 से करूँगी। क्लियर है? इसको मैं 8 पावर 0 मल्टीप्लाई 0 करूँगी तो 0 आएगा और इस तरह मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूँगी तो इसका ये आंसर आएगा। फिर इसको मैं 8 करूँगी और इस हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो अभी जो है हम नेक्स्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट केस पर जाएंगे और जो कि नेक्स्ट केस हमारे पास जो है वो है कि हम जो ऑक्टल नंबर से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो वो हमारे पास अगर उसमें वो हो, हमारे पास उसमें जो बोथ हो, होल नंबर भी हो एंड फ्रैक्शन पार्ट्स भी हो, दोनों जब इक्वेशन में हो और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वो हम किस तरह करेंगे, तो अभी इसको हम ज़रा वो करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है कि हमारे पास ऑक्टल कंटेनिंग बोथ होल नंबर एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल करेंगे। तो स्टेप पहले ज़रा देख लें और स्टेप वाइज इसको करेंगे तो क्या है कि राइट द होल नंबर एंड पावर ऑफ पॉजिटिव 8 राइट करेंगे फ्रैक्शन को इसके पावर ऑफ नेगेटिव में। इसका अभी हमने ये यहाँ पर कर भी दिया सही, लेकिन वहाँ पर सिर्फ फ्रैक्शन था, होल नहीं था उसमें इतना। अच्छा, फिर कैलकुलेट करेंगे पावर डेट विल बी द आंसर। तो चलो देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा पेंसिल निकालती हूँ तो पेंसिल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, रियल पार्ट्स है, तो ये मीन होल पार्ट्स हैं एंड ये मेरे पास जो है ना फ्रैक्शन पार्ट है। अच्छा, यूजिंग एक्सपेंशन मेथड वी हैव, एक्सपेंशन मेथड हम यूज़ करेंगे तो आप लोगों ने उसी तरह करना है। और यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स है, अब यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स के इस साइड मैंने सारे नेगेटिव पावर में डाल दिए एंड इस साइड मैंने सारे पॉजिटिव पावर में डाल दिए। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? ओके, तो क्या मैंने कर दिया कि इस पर आ जाते तो 8 पावर 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 ये एंड 8 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 और इसके जो नेगेटिव है हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 पावर -1 हम नेगेटिव की पावर डालेंगे। इस तरह 0 मल्टीप्लाई ये 0 है मल्टीप्लाई 8 पावर -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 पावर -3 एंड 4 मल्टीप्लाई 8 पावर -4। क्लियर है? अच्छा, ये मैंने डाल दी। अब इस सब को मैं जो है ना वो सिंप्लीफाई करूँगी तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। ओके, जब ये सारी वैल्यूज़ आपके साथ आ जाएगी तो फिर आप इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमारे पास जो है ना ऑक्टल नंबर से डेसिमल में कन्वर्जन हो गई और ये हमारा वो रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया कि हम जो है ना किस तरह
ऑक्टल नंबर से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे, और वो भी हम डिफरेंस केसेस में किस तरह करेंगे कि आपके पास जब कोई क्वेश्चन दिया गया हो और वो सिंपल हो, मीन्स जस्ट रियल पार्ट हो, तो उस हालत में आप किस तरह कन्वर्जन करेंगे, कौन से मेथड को अपनाएंगे। इसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन दिया गया हो और उसमें जस्ट फ्रिक्शन पार्ट दिया हो, तो तब आप क्या करोगे। और इसके अलावा अगर एक ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि जिसमें आपके पास जो है ना बोथ होल नंबर भी हो एंड इसके साथ साथ फ्रैक्शन नंबर्स भी हो, तो दोनों को आप एक ही टाइम में किस तरह सॉल्व करोगे। अच्छा, और ये भी आपको पता है कि हम जो है ना फ्रैक्शन के जो पावर होंगे वो हम क्या नेगेटिव वो करेंगे, या जो हमारे पास पॉजिटिव के जो पावर होंगे उसको हम क्या क्या करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। और आप लोगों को अगर यहाँ पर कोई इशू है, समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, मैं आपके लिए इसको दोबारा आपको समझाऊँगी। तो thank you so much student and guys for watching this video. I will see you next time. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।